केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आज धनुष्यबाण या चिन्हावरती निर्णय जो आहे तो येण्याची शक्यता आहे। दोन्ही गटाचा युक्तिवाद जो आहे तो पूर्ण झालेला आहे। या संदर्भात बोलण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आपल्याबरोबर आहेत। केंद्रीय निवडणूक आयोगामधला युक्तिवाद जो आहे तो पूर्ण झाला आहे। आज निर्णय येण्याची शक्यता आहे। तुम्हाला अपेक्षा आहे की धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना मूळ पक्ष जो आहे तुमच्याकडेच राहील? हाँ, बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप देख लीजिए, अधिकारी देख लीजिए, ऑफिस बेरर्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एफिडेविट हमने फाइल किए हैं। और ये लोग रातों रात कहते हैं कि हम शिवसेना हैं, तो वो कोई भी संविधान के आधार पे नहीं बोल रहे हैं, और वो इस बल पे बोल रहे हैं कि धन बल और सत्ता बल के वजह से वो जीत सकते हैं। पर जनता हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर्स हमारे साथ हैं, और हमने वो इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूफ भी किया है। तो हम बहुत क्लियर हैं कि अगर संविधान का पालन किया जाएगा, संविधान और इलेक्शन कमीशन के तौर तरीकों का पालन किया जाएगा, तो ये निर्णय हमारे ही हक में आएगा। मात्र शिंदे गटाचा दावा असा आहे की आमदार खासदार आमच्याकडे जास्त आहेत, त्यामुळे धनुष्यबाण हे चिन्ह आम्हाला मिळेल। केंद्रीय निवडणूक आयोगावरती केंद्र सरकारचा दबाव आहे असं वाटतं? आमदार और खासदार जो जीत कर आए हैं वो शिवसेना पार्टी सिंबल पे जीत कर आए और माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में जीत कर आए। जनता ने जो इन लोगों को वोट दिया वो इस हिसाब से वोट दिया कि ये उनके प्रतिनिधि बनेंगे। तो अगर आप लोग गठ तोड़ते हैं तो ये गठ कहीं भी किसी तरीके से अमान्य है, और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये जाकर चुनाव लड़ लें और अपने चिन्ह पे लड़कर आ जाएं, अपने नाम के बल पे जीत कर आ जाएं, और देखेंगे किस तरीके से जनता इनको हराती है। तो इलेक्शन कमीशन का आधार ये नहीं हो सकता है कि कितने एमपी एमएलए इनके साथ हैं, क्योंकि ये एमपी एमएलए भी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व को जानते हुए उनके पार्टी चिन्ह पे उन्होंने ये इलेक्शन जीता है और जनता का मन जीता है। जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के वोट पे के साथ विश्वासघात किया है, और जनता इनको सबक सिखाएगी। केंद्रीय निवडणूक आयोगावरती केंद्र सरकारचा दबाव आहे असं वाटतं, कारण सातत्यानं तारीख पुढची दिली जाते किंवा सुनावणी जी आहे ती वेळेवरती पूर्ण होत नाही। आतापर्यंत निकाल लागणं अपेक्षित होतं, अभी तक आ जाना चाहिए था, पर किसी न किसी कारणवश उसको आगे धकेला जा रहा है। तो किस तरीके के प्रेशर में सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं देश की जनता जानती है। ईडी का हवाला देकर जिस तरीके से उन्होंने संजय राउत जी को अरेस्ट किया था, और खुद हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, आप सीबीआई देख लीजिए, आप इनकम टैक्स देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, सब दबाव में हैं। पर संविधान कितना भी आप तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करें, वो बदलने वाला है नहीं। और संविधान में बहुत स्पष्ट है कि पार्टी के नेतृत्व में जितने ज़्यादा अधिकारी हैं, जितने सारे कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी उनकी कहलाई जाएगी, ना कि उन गद्दारों की जो रातों रात पार्टी लेने का ही काम कर लेते हैं। शिंदे गटाचे नेते जे आहेत ते उद्धव ठाकरेंवरती दिवसेंदिवस आरोप करतायत। रामदास कदम असं म्हणतायत की शिंदेंनी दाखवून दिलं की उद्धव ठाकरेंचा मुलगा जो आहे मुख्यमंत्री पदासाठी सक्षम नव्हता। वो कुछ भी बोल सकते हैं, गद्दारों के मुंह से गद्दारी निकलेगी, गद्दारों के मुंह से बेईमानी ही निकलेगी, गद्दारों के मन में खोट ही होगा, गद्दारों के मन में वो 50 खोखे का जो धनबल है उस हिसाब से ये बोल रहे हैं। 50 खोखे भी खत्म होंगे, सरकार भी इनकी खत्म होगी, इनका जो सत्ता का गरूर है वो भी खत्म होगा, और ये जो दो जन की अलायंस चल रही है वो भी खत्म होगी। ये हम बिल्कुल विश्वास रखते हैं, और जनता के सामने हमारा काम है, जनता का हमारा विश्वास है। आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, कोई भी पोल देख लीजिए, सब यही बताते हैं कि इनकी भारी मात होने वाली है, और ये 4 दिन की चांदनी के बाद काला अंधेरा आने ही वाला है। गजानन कीर्तिकर असं म्हणतायत की केंद्रामध्ये मला हटवून उद्धव ठाकरेंनी दुसऱ्या माणसाला संधी दिली, तरीसुद्धा मी शिवसेना सोडली नाही। मात्र आता शिंदे गटामध्ये मी गेलेलो आहे आणि 2024ला एकनाथ शिंदे हेच परत मुख्यमंत्री असतील, तो आता कशाला सोडली, ये प्रश्न पूछना लाजमी है ना। अगर उस समय नहीं छोड़ी, उस समय आप पक्के शिव सैनिक थे, तो अब क्या हुआ? 50 खोखे का लालच होगा, इसीलिए वो उस तरफ गए हैं, इसलिए इस तरीके की बात करनी पड़ रही है। तो 2024 तो दूर की बात है, शायद इलेक्शन इसी साल हो जाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी फिर से ये जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी निभाएंगे, ये हमें पूरा पूरा यकीन है। ये लोग कुछ भी बोलते रहें, इस पे जनता भी हंसी रही है। केंद्र सरकारचं अधिवेशन जे आहे ते उद्यापासून सुरू होत आहे। आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली आहे, तुम्ही त्या बैठकीला जाणार आहात? हाँ, मी त्या मीटिंगमध्ये जाणार आहे, आणि आमचे मुद्दे स्पष्ट आहे। महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्रीज गई हैं,
महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है, असंवैधानिक सरकार चल रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 या 2 इंडस्ट्रीज को ही फायदा दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों को, महंगाई हो, अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, हम सारे मुद्दे हम रखेंगे और उस पर बहस, व्यापक चर्चा उम्मीद करते हैं इस ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से पार्लिमेंट में भी होगी। आपण पाहतोय की आज जी केंद्र सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली आहे त्या बैठकीमध्ये सुद्धा आम्ही हजर राहणार आहोत। मात्र जे उद्योग महाराष्ट्रातून इतर राज्यामध्ये जात आहेत तो मुद्दा जो आहे तो आम्ही बैठकीमध्ये मांडू अशी प्रतिक्रिया जी आहे प्रियंका चतुर्वेदींनी द्यायचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन विनोद सह मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।